हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बरखा जोशी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि उत्तराखंड में पहले किस तरह के मकान होते थे और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह खेतीबाड़ी की जाती है। पहाड़ों में पहले कुछ इस तरह के मकान होते थे। इनकी कई खासियत होती थी। सबसे पहले ये छत देखिए। इस तरह के काले पत्थरों से ये छत बनाई जाती थी। सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, बस मिट्टी के गारे की मदद से इन पत्थरों को करीने से लगाया जाता था। क्योंकि पहाड़ में बरसात और बर्फबारी काफी होती है, इसीलिए छत में काफी स्लोप या ढलान दी जाती थी, जिससे बरसात का पानी या फिर बर्फ और बर्फ से पिघला पानी छत पर ना रुके। इन घरों की एक और खासियत होती थी, इन्हें बनाने में लकड़ी का काफी इस्तेमाल किया जाता था। आप तो जानते हैं, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। घर बनाने में लकड़ी के ज्यादा इस्तेमाल का ये फायदा होता था कि ये मकान गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म रहते थे। क्योंकि पहाड़ में जंगल बहुत होते हैं, इसलिए लकड़ी भी आसानी से मिल जाती थी। अब लोगों ने नए जमाने के मकानों में रहना शुरू कर दिया है, इसलिए पुराने जमाने के मकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अभी भी इस तरह के पुराने घर मेंटेन करके रखे हैं। लकड़ी के खिड़की दरवाजों में की गई नक्काशी देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पशुपालन ग्रामीण जीवन का एक अहम अंग है। गांव में बिना गाय बैल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हर घर में पशुओं के लिए कम से कम एक कमरा बनाया जाता था, जिसे गोठ कहते हैं। इसके साथ ही घास और लकड़ी रखने के लिए भी एक अलग से कमरा होता था। पशुपालन के दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि घर में ही शुद्ध दूध मिल जाता था, और दूसरा ये कि खेतों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करने वाला गोबर भी मिल जाता था। पहाड़ों की खेती की एक ये भी खासियत होती है कि यहाँ हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं गोबर का ढेर। घर से डोके में गोबर लाकर ऐसे ही जमा किया जाता है और इसके बाद इसका छिड़काव खेतों में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। गोबर की खाद से भले ही फसल की पैदावार उतनी ना होती हो जितनी केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से होती है, लेकिन जितनी भी फसल होती है वो पूरी तरह शुद्ध, कोई केमिकल नहीं। पहाड़ों में खेत सीढ़ीदार होते हैं। स्टेप फार्मिंग शब्द आपने जरूर सुना होगा। पहले तो खेतों की जुताई बैलों से ही होती थी। अब हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और अहम बात यह है कि पहाड़ों में सिंचाई के साधन नहीं होते, इसलिए खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है और आमतौर पर बारिश भी धोखा नहीं देती। खेत में पैदा हुआ अनाज इंसान का पेट भरता है, जबकि बची हुई घास जानवरों के चारे के काम आती है। गेहूं से निकले चारे को नलो और धान से निकले चारे को पराल कहते हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी की तरह उत्तराखंड में पराली को जलाते नहीं, बल्कि पेड़ों में इस तरह उन्हें जमा करके रखा जाता है। इसे लुट्टे कहते हैं। खेतों में लगे पेड़ों में आपको इस तरह बने हुए लुट्टे दिख जाएंगे। खेती से होने वाले चारे के अलावा जानवरों के लिए घास का एक और सोर्स पहाड़ पर उगने वाली घास। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे घास देख रहे हैं, इसे गाज्यो कहते हैं। वैसे तो अभी ये कट चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ पंचायत की प्रॉपर्टी होते हैं। पंचायत ही इसका बंटवारा करती है और फिर गांव वाले मिलकर अपने अपने हिस्से का गाज्यो काटते हैं। पहाड़ों में काम की ज्यादातर जिम्मेदारी महिलाओं के मजबूत कंधे पर ही होती है। खेती बाड़ी से जुड़े 80 से 90% काम महिलाएं ही करती हैं। बहुत ही कठिन जीवन होता है यहाँ महिलाओं का। आप खुद ही सोचिए, इतने भयंकर पहाड़ों पर महिलाएं घास कैसे काटती होंगी। कई लोग तो यहाँ ट्रैकिंग भी नहीं कर पाएंगे, जबकि महिलाएं इतने खड़े पहाड़ों पर ना सिर्फ घास काटती हैं, बल्कि पीठ पर बोझ लेकर आती हैं। आप लोग इमेजिन करके देखिए कि पीठ पर 30 से 40 किलो बोझ के साथ पहाड़ से उतरना कितना मुश्किल होगा। फिर घर लाकर इस तरह गाजियों के लुट्टे बनाए जाते हैं, जिससे इनका आने वाले महीनों में चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। देख लीजिए, यहाँ पर भी काम पर महिलाएं ही लगी हैं, चाहे लुट्टा बनाना हो या फिर घास फेंकना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घास घर क्यों नहीं लाई जाती, खेतों के पेड़ों में ही लुट्टे क्यों बनाए जाते हैं? इसका जवाब मेरी आमा आपको देंगी। आमा यानी दादी यानी ग्रैंड मदर। खेतों में लुट्टे बनाने के कई कारण हैं। टाइम नहीं होने के कारण खेत में रख जाते हैं, 2-3 खेतों के पेड़ में रख जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ले जाते हैं धीरे धीरे।
कई लोगों के पास जगह भी नहीं होती है इतनी घर ले जाकर रखने की, ले जाते रहते हैं, खाते रहते हैं गाय घास, और गोबर ढो के लाते हैं खेत में, घास को घर ले जाते हैं। तो बाबू पहले ज़माने में बहुत कठिनाई होती थी, आजकल तो कई बात की सुविधा हो गई है। अब तक का वीडियो देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहाड़ में सब काम महिलाएं करती हैं, तो क्या पुरुष निठल्ले बैठे रहते हैं? तो ऐसा नहीं है, पानी भरने का काम आदमी ही करते हैं। अब तो ज्यादातर गांव में कनेक्शन वाला पानी आ गया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे धारा कहते हैं। पहले मेरे पापा के ज़माने के लोग इधर ही नहाने आते थे। जनरली पहले पहाड़ों में सिर्फ 2 स्रोत होते थे पानी आने के, एक धारा और एक नौला। अभी आप मेरे पीछे धारा देख सकते हैं और मैं आपको नौला भी दिखाऊंगी। धारे में जो पानी आता है वो पानी कहीं जमीन से ही फूटता है। 3 से 4 जगह से पानी फूटता है, तो उसे एकत्र कर इस तरह लाया जाता है और फिर उसे धारे की शक्ल दी जाती है। ज्यादातर पुरुष नहाने और कपड़े धोने का काम यही करते हैं और यहाँ से ही पानी भरकर ले जाते हैं। अब आपको पानी के दूसरे सोर्स यानी नौले में लेकर चलती हूँ। मैंने पहले आपको धारा दिखाया था और ये भी बोला था कि मैं आपको नौला भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नौले हैं। इस वाले नौले का पानी नहाने और कपड़े धोने के काम आता है और उस नौले का पानी पीने के काम आता है। ये देखिए, नौले के आसपास किस तरह सफाई के इंतजाम किए गए हैं। हर साइज के कपड़ों की धुलाई हो जाए, इसके लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। इस वाले नौले में तो देखिए, मछलियाँ भी तैर रही हैं। पहाड़ों में इंसान और जानवरों के बीच एक अटूट बंधन होता है, जो आपको यहाँ के लोगों के रूटीन में बार बार देखने को मिल जाएगा। ये सीढ़ीदार खेत और लुट्टे पहाड़ों की पहचान है। इसी तरह पाथर वाले घर भी कभी पहाड़ों की पहचान हुआ करते थे। हालांकि आजकल ये बहुत कम हो चुके हैं और इक्का दुक्का ही दिखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल की कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।